एमसीडी वाले भी यहाँ पता नहीं लंगड़े हो गए, लाचार हो गए, वो भी यहाँ कोई नहीं सुनते, यहाँ का कोई विधायक नहीं सुनता। कोई भी नोटिस नहीं दिया, सब तोड़ के चले गए, ठीक। और जितना भी लोहा तंगमर था ना, सब उठा के ले गए। देख सकते हैं इन्हें फिलहाल खुद कुछ नहीं पता, बिना नोटिस बिना पिया भी नहीं, 2-3 साल से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी। देखो इतना गंदा पानी आता है, दूर दूर तो भरना जाना पड़ता है हमें। सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, आए और तोड़फोड़ चालू कर दी। देखिए पिछले कुछ महीने से राजधानी दिल्ली में यहाँ पर बुलडोज़र काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए। बुलडोज़र के सक्रिय होने की वजह से जगह जगह में एमसीडी जो है वो अपना काम कर रही है, अवैध जगहों को, अवैध निर्माणों को हटा रही है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आज दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि 2 बजे मतलब दोपहर के 2-2:30 बजे यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र आया था। साथ ही में उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और जेई भी मौजूद थे, ऐसा यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। और लोगों ने बताया है कि यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको आगे दिखाने वाली हूँ, लोगों के दुकान के बाहर का जो एरिया है वो तोड़ा गया है, लोगों के छज्जे तोड़े गए। लेकिन यहाँ पर लोगों की शिकायत ये है, मौजूद लोगों का कहना ये है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया तोड़ने से पहले, ये कार्रवाई करने से पहले उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिली कि एकदम से वो आएंगे और उनकी दुकान को इस तरीके से तोड़ के चले जाएंगे। और साथ ही में आज वो वार्निंग भी दे के गए कि आने वाले टाइम यानी कि कल वो दोबारा आएंगे और इन दुकानों के जो बचे हुए दुकान रह गए वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। ऊपर के जो छज्जे हैं, गैर निर्माण तरीके से छज्जे बढ़ाए गए हैं, वो भी तोड़ेंगे। तो इसकी वजह से फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे पहले ही अपना छज्जा वज्जा हटा दे रहे हैं, चीज़ की तैयारी वो कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, आइए यहाँ पे आपको लोगों से बातचीत करके बताते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। आइए देखते हैं कब से आए यहाँ पे बुलडोजर वाले, और क्या आगे की भी देखूँ वहाँ पे नज़ारे तो बुरी तरीके से यहाँ पे तोड़ के गए हैं वो। देखो पहली बात तो कोई भी सरकारी काम का जो कोई अवैध रूप से किसी ने कुछ दबान किया हो तो पहले नंबर तो नोटिस देनी चाहिए। नोटिस देना चाहिए, पहले लोगों को सक्रिय करना चाहिए। हाँ, पहले उनको जागरूक करके उसके बाद करे तो लोग कुछ सोच समझ के अपना कुछ हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन इन्होंने ना कुछ कहा ना पूछा, और आते पुलिस वालों को साथ लेके आके कुछ बड़े अधिकारी आके गरीब लोगों के बेचारे को जो छत बना रखे आगे, यहाँ तो सब फेरी वाले कपड़े वाले काम करते, तो थोड़ा मोटा छोटा का तो नीचे कुछ सामान पड़ा रहता है उनका, इसी वजह से रखते हैं वो। लेकिन अब उन्होंने ना कोई नोटिस भेजी ना कुछ मैसेज भेजा और आगे से तोड़ने लगे। और कल भी लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये चीज़ तो पहले से बताई गई थी कि शायद ये चीज़ आगे करके नहीं बनाना है। वो अगर चाहें तो अपनी साइड से बात बोल सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं वो, अगर कहते तो हम नहीं कर सकते। सरकार अगर आके कहते हैं तो भाई कि ये चीज़ मत बनाओ, हम नहीं बनाते हम। अब कई सालों से पूरी दिल्ली में हर जगह बना रखा है, ये खाली रघुवीर नगर के अंदर ही नहीं है, पूरी दिल्ली में आपको पता, मीडिया वाले आप सब जगह जाते हो, पूरी दिल्ली में ये सब जगह दबान कर रखा हुआ है। लेकिन कोई मतलब देखो पढ़े लिखे होते तो लोग सामना भी करते, कुछ बात भी समझाते, लेकिन यहाँ लोग सब बेचारे मेहनती है, काम धंधे वाले हैं, सुबह लाते शाम को खाते, तो उनको इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं होती है। समझ गए इनको नहीं समझ आया कि क्या चीज़ अवैध है क्या नहीं है, इन्होंने बना दिया तो इन्हें नोटिस नहीं दिया गया पहले, ना कोई सूचना दी गई, बिना बोले यहाँ पे आ गए। नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी है, नोटिस नहीं भेजा, कुछ नहीं करा, और बेकार में गरीब लोगों को परेशान करने वाली बात है ये सब। कितने बजे आए थे सर यहाँ पे बुलडोजर? ये 2 बजे के करीब आए थे और वहाँ से उस तरफ से आए थे थोड़ा करके। हाँ, हम कहते अगर बिल्कुल नाजायज है उनको तोड़ दो, खुद हम कह रहे कि जो नाजायज है बिल्कुल हद से ज़्यादा बाहर है उनको हटा दो, हम खुश है, किसी का भी हो। देना चाहिए ना मैम, नोटिस भी देना चाहिए। और कल भी आना चाहिए, कल भी आएंगे ये, अभी कल भी आएंगे। आज बोल के गए, कल बोल के गए। हाँ, कल आज 5 बज गए थे, 5 बजे का टाइम उनका ड्यूटी पूरी हो गई थी ना सरकारी कर्मचारी की, तो कल आएंगे वो। तो कल आएंगे ये बोल के गए हैं, और कल किस लिए आएंगे? कल तोड़ने के लिए, ये सब कुछ तोड़ने के लिए। हाँ, तोड़ने के लिए जो बाकी रह गया है तोड़ने के लिए, जो आज तोड़ा नहीं है वो कल आके तोड़ेंगे। तो इसलिए शायद यहाँ पे लोग जिनका ऐसे है वो पहले हटवा दे रहे हैं शायद, ऐसा। हाँ, इसीलिए वो बोल के गए, इसीलिए सब अपने अपनी सेफ्टी के लिए अपना सामान बचे, अपना घर का नुकसान ना हो, इसीलिए सब अपने में टीन टपर उतार रहे हैं, पहले से उतार रहे हैं। लोगों का ये भी कहना वो आए हैं तो जितने लोहे वो है, जितने भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल है सारे वो अपने साथ लेके चले गए। हाँ, वो जो भी सामान जो भी पहले लेके नहीं जाते थे, अब लेके जाने लगे, वो लेके जाने लग गए। हाँ जी, जो भी सामान तोड़ा इन्होंने, एमसीडी वाले आए थे, बड़े अधिकारी आए थे, गरीब लोगों का जो भी सामान तोड़ा, इंगल है, चद्दर है, सब कुछ था, वो सब ले गए साथ में तोड़ के, टेम्पो भर के।
3 टेम्पो भर के ले गए वो। ले गए सब तो सामान। फिलहाल गलत है, बिकॉज मेरे हिसाब से जिसका सामान टूट रहा है आपको उसको एटलीस्ट दे देना चाहिए। जिनका सामान टूटा उनको तो अपना सामान उनको वहाँ दे देना चाहिए ना, लेकिन ये लोगों को अपने साथ भर के ले गए। साथ ले गए। हाँ सब साथ ले गए गाड़ी भर के। आप थोड़े लेट आए, नहीं तो आपके सामने आंखों देखिए आप देखते सब। नहीं होता ये सब। आप 2, ढाई, 3 बजे आते ना तो आपके सामने ही होता, 4 बजे भी आते तो कल की फिलहाल वो आप लोगों को धमकी दे के गए हैं कि बच्चा कुछ अभी वार्निंग दे के गए हैं? वो कह के गए कि कल ये वाले इस साइड का सफाई करना है, ये जो बाहर पतरे इंगल लगी हुई है ना उसका सफाई करना है कल। उसको मतलब हटाना है सारा कुछ। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि दुकानों के बाहर जो सड़क है वहाँ पे भी गड्ढे किए गए, वहाँ पे भी चीजें, मेरे ख्याल से शायद वो अवैध है। भरा रहता है, मच्छर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे, कभी नमूनिया हो जा रहा है, कभी डेंगू हो जा रहा है, इतने तो पैसे वो देखने नहीं आते। वो देखने नहीं आते। नहीं आता तभी हम डालते, हमको इतना शौक नहीं है कि गंदगी डालें। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा बाहर जाना, बाहर जाके आप एक बार दिखाना कि यहाँ पे बाहर रोड कैसा है। आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, वो जरूर दिखाना मैम। वो पानी भरा हुआ है, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया उनको, और कुछ भी यहाँ पे जो भी है ना कुछ भी नहीं कर पा रहे। सड़क का पानी जो बारिश जो होती है, यहाँ का हाल इतना बेहाल है मैडम जी कि सड़क पे पानी जो बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद पानी इतना भर जाता है कि कहीं पानी जाने का निकाल ही नहीं है। यहाँ रोड पे निकलने के लिए दुर्भर हो जाता है, समझ गए ना। तो एमसीडी वाले भी यहाँ पता नहीं लंगड़े हो गए, लाचार हो गए, वो भी यहाँ कोई नहीं सुनते, यहाँ का कोई विधायक नहीं सुनता। यहाँ जो जिसकी सीट जहाँ जिसकी है वो भी कहने जाते हैं तो कहता है क्या करे, बारिश है, ये है फलाना। कौन है सर यहाँ के विधायक? कौन है यहाँ के विधायक? तो बिना नहीं, गिरीश सोनिया ने मेरे ख्याल। हाँ गिरीश सोनी जी, काफी बार उनके पास हम गए हैं, आपने देखा होगा चैनल में, 1 या 2 बार नहीं कितनी बार उनके पास हम गए, हमने गुहार लगाई है कि उनके अंडर आने वाले हर एक एरिया का यही हाल हो रखा है। हर एरिया में पानी भर रहे हैं, जल भराव हो रहा है, सीवर की सफाई, सीवर की समस्या भी काफी ज्यादा है। और इसीलिए देखो सब सीवर जाम है, सब नाली जाम है, इसी वजह से सारा रोड में पानी हो रहा है। उसके बाद यहाँ डेंगू मलेरिया बीमारी होती रहती है। अब हम जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ ये लाइट ये क्या स्ट्रीट लाइट बस ऐसे ही लगा रखा है ये? पूरा आप रात को कम से कम 10 बजे आना, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ऐसे लड़कियां बाहर भी नहीं निकल सकती। मुझे भी डर लगता है, यहाँ पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है। ये चीज दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो भी अवैध तरीके से दुकान बनाने, वो चीज तो दिख गई। लेकिन जिस हिसाब से सड़कों में पानी भर रहा है, डेंगू मलेरिया बीमारी फैल रही है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सिर्फ एक डमी की तरह लगाया हुआ है। आपको लग रहा है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई है तो लोगों को कुछ दिख रहा होगा रात में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहली बात बता दूं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सिर्फ एक डमी का काम कर रही है, दिखाया जा रहा है कि हाँ ये दिल्ली है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए सर, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है, तो इस हिसाब से कई बार क्राइम वगैरह भी होते होंगे, गुंडे वगैरह काफी आते होंगे। आते बहुत, देखो रात को चोरियां भी होती है, बदमाश भी आते, अंधेरे में तो सब लाभ ले सकते हैं, आपको पता है। लड़कियां भी सेफ कैसे निकलती होंगी, बच्चे कैसे निकलते छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है, जवान लड़के भी, कोई बच्चे और लड़की भी सेफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे किसी की लगी हुई। कहीं भी जो थी वो केजरीवाल के राज में सब बंद है इस टाइम, ना कुछ सुनते ना कोई कंप्लेंट भी करते, ऐसी बात नहीं है, कंप्लेंट भी हम करते, लेकिन कंप्लेंट के साथ आएंगे ये फलाना ठिकाना, उसके बाद टाल देते हैं वो, चलो आपकी कंप्लेंट में लिख दी है, आ जाएंगे 2-4 दिन में, लेकिन कोई आया नहीं अभी तक। तो यहाँ पे सब लोग श्योर है कि नहीं, पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, तोड़ने से पहले किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है? नहीं आए नोटिस, लोग सब जिन सबका टूटा हुआ है ना वो सब एक ही आवाज़ उठा रहे कि हमें कोई नोटिस नहीं आया है। जिन सबका भी टूटा है दुकान वालों का, वो सब एक ही बात कह रहे कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, हमें 2-3 दिन पहले हमें बता देते तो हम अपनी सेटिंग कर लेते। सब खत्म करके चले गए एक ही में, जो आएगा देखा जाएगा। सर जिस हिसाब से यहाँ पे आगे तो मैं फिलहाल दिखाऊंगी सड़कों का हाल क्या है, इसी के साथ और क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। आप सिर्फ बाहर जाके देखो, कम से कम एक दिन में 10-15 रिक्शे गिर जाते हैं रास्ते पे, डीटी रोड के अंदर। कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई, हम जाके मदद करते हैं उधर जाके डीटी रोड पे, किसी को नुकसान ना हो, वो ना हो। आप जाके उधर देखो बाहर, और बिल्कुल मलबा पूरा भरा हुआ है, देखो पूरे रोड पे जाके। यहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने सिर्फ मलबा डलवा दिया है, आप एक बार जाके रोड देख लो कि वहाँ पे मलबा कैसे डाला हुआ है, सब कुछ क्या करा हुआ है। और मलबा डलवा दिया गया है और कोई काम नहीं। बारिश के समय में जो सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं, बारिश के समय में जो गड्ढे पड़े हैं, वो गड्ढा मतलब सही मटेरियल डाल के भरते तो सही है, लेकिन ये मलबा जो निकलता ना, मकान तोड़ के मलबा, वही वाली बात हो गई कि अपने काम छुपाने के लिए थोड़ा बहुत उसको ऊपर से
से रिप्लेनिश कर दिया। वही कर रहा है, जो मकान का तोड़ा हुआ मलबा जो होता है बेकार का वही डाल रहे गड्ढों भरने के लिए। अपनी गलती को ऊपर ऊपर से बस उन्होंने ढक दिया। बस अपनी गलती को छुपाने के लिए यही कर रहे हैं बस, बाकी कोई सही ढंग से काम नहीं कर। उसके बाद दोपहर से आके यहाँ पे लोगों के शेड वगैरह तोड़े जा रहे हैं। हाँ बस वही वाल है, वही वाल है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें इसके पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, बिना जानकारी दिए बिना नोटिस दिए यहाँ पे आके तोड़फोड़ शुरू हो गई है। फिलहाल क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, मैं और यहाँ पे लोगों से बात करने का पता कर रही हूँ कि आखिर रीजन क्या था यहाँ पे। कोई नोटिस वगैरह मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला मैम, कोई भी नोटिस नहीं दिया, सब तोड़ के चले गए। ठीक, और जितना भी लोहा तंगमर था ना सब उठा के ले गए, गाड़ी में भर भर के लेके गए। पुलिस वाले आए थे, सारे एक एक लोहा भर के लेके गए। ये नहीं कि जिसका लोहा था वो भी रख ले बेचारे, उनको भी बोल रहे लोहा लेके गए सारा उठा के। ये लोहा किस हक से लेके गए हैं, मतलब किस राइट से लेके गए? पुलिस वाले लेके गए, पुलिस वाले आए, पूछ लो पब्लिक से पूछो, लोहा लेके गए ना जी। अगर कोई चीज तोड़ा जाता है तो पहले ऑर्डर दिया था कि तोड़ रहे हैं। एक्चुअली लोहा भी लेके गए हैं और यहाँ पे चले गए, सामान नहीं मिला। ये लोहा भीड़ से देने का नाम भी नहीं ले रहे थे, टाइम सब कुछ ले गए। सरकार के वो एमसीडी थी ना सारी, वही आई थी शायद। कौन थी भाई? बीजेपी है, पता नहीं किसकी है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के तो आम आदमी का जो है सीएम तो अभी आम आदमी का ही है, हुक्म उनका ही चलता है, तो जो कर रहे हैं वो भी यही हरकत उन्हीं की है और किसी की नहीं है। नहीं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दुकान के ऊपर वाले शेड तोड़े गए हैं या फिर उसके नेम प्लेट या बोर्ड टीन वगैरह जो भी थी सारा कुछ वही लेके गए हैं। सारा कुछ लेके गए। हाँ, ट्रक भर के गए मैम, ट्रक भर के गया, टोटली ट्रक भर के निकाल के लेके गए। तो आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया कि आप क्यों तोड़ रहे हैं, किस वजह से तोड़ रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करने दिया, ना कुछ करने। पुलिस वाले तो मैम क्या सवाल मारेंगे बताओ? पुलिस वालों से क्या करेंगे हम? सर, पुलिस वाले चाहे कोई भी हो, अपनी सुरक्षा अपनी राइट्स के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन एक बार भी यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। बार भी किसी ने नहीं पूछा और आते के संगी खाली तोड़फोड़ चालू, बुलडोजर लगाना चालू हो गया। अगर बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ शुरू करा तो किसी को चोट वोट तो नहीं आई, कोई घायल तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, चोट तो नहीं आई, चोट तो नहीं। रीजन क्या बताया जा रहा है? गैर कानूनी तौर पे बनाया गया, अतिक्रमण है, क्या रीजन है? कोई रीजन तो दिया होगा। छज्जा आगे कर रखा है, इसी कारण ये तोड़फोड़ चालू है बस। ना छज्जा आगे कर है, ना इंक्वायरी बिठाई, ना कुछ किया, बस आते के संगी बुलडोजर चलाना कानून है। ऐसा नहीं हुआ मैम, इधर हमारे मोहल्ले में ऐसा कभी पहली बार हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम किसने करा? फर्स्ट टाइम हुआ है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे बैनर्स तोड़े गए हैं, शॉप्स के बाहर जो बैनर्स लगे थे, बोर्ड लगे थे, उसको तोड़े गए हैं। साथ ही में यहाँ पे कई दुकानों के ऊपर के शेड यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। कई दुकानों के नेम प्लेट, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे डॉक्टर, मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक डॉक्टर का यहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, वो तोड़ दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों में जगह जगह यहाँ पे गड्ढे आपको नजर आएंगे। सड़कों के बाहर वाली जगह यहाँ से तोड़ दी गई है। फिलहाल यहाँ पे लोग यहाँ पे अचंभित हो रखे हैं क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता कि एकदम से क्या हो गया। बुलडोजर आए, तोड़ ताड़ के यहाँ पे चले गए हैं। हालात यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें फिलहाल खुद कुछ नहीं पता, बिना नोटिस बिना जानकारी के यहाँ पे लोग आए हैं और एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पे आया और एकदम से यहाँ पे ये नुकसान वगैरह जो भी लोगों का खैर हुआ है। और गैर कानून था, गैर था, क्या नहीं था, फिलहाल मैं भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है इन्हें अभी खुद ही ये चीज़ें नहीं पता। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एमसीडी वालों ने एक दिन पहले यानी कि आज इनको पहले इन्होंने नोटिस दिया है कि कल दोबारा आएंगे और दोबारा से यहाँ पे कार्रवाई होगी, तो इस वजह से लोग यहाँ पे पहले ही अपने ऊपर वाले छत को और शेड को पहले ही हटा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको आगे वो सड़कें दिखा रही थी जिस हिसाब से यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोगों के साथ दिक्कतें आ रही है, वो सड़कें मैं आपको दिखा रही थी। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे, मेरे साथ आइए। तो ये जो सड़कें हैं यहाँ पे कब से हालत हो रखी है यहाँ पे ऐसे? हो गया दीदी, 2-2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ इसका, कुछ कहते ही नहीं है। इतनी सुनवाई हमने की, आगे भी मैंने 6 महीने बता रहे हैं वो। 6 महीने हो गए, लेकिन कुछ शिकायत ही, इतना पानी भर जाता फिर लास्ट तक चला जाता पानी। पूरा रोड भी तुमको दिख रहा, रोड कैसा बन रहा, कोई शिकायत भी इतनी जगह हमने दी है, फिर भी कोई आता नहीं है काम करने के लिए। सारे खाली आते हैं चले जाते हैं, काम कुछ भी नहीं होता। सामने कितना कूड़ा है, सामने भी बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, सब जो आते हैं डाल के चले जाते हैं। और ये देखो आप पूरी सड़क रोड देखो, सारा पानी वानी सब भरा हुआ है। सड़कों की हालात आप देखिए, रघुवीर नगर है ये और इसी के आगे आप जाएंगे आपको रजौरी गार्डन देखने को मिलेगा। वेस्ट दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है वो। ये सड़कें हैं यहाँ पे, ये सड़कें हैं और जिस तरीके से यहाँ पे हालात हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे गड्ढे हैं, जगह जगह में आपको गड्ढे नजर आएंगे।
सड़क तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे सड़क तो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि सरकार ने अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए यहाँ पे ऊपर से मलबा डाल दिया। वो कहते हैं ना, गलती छुपाने के लिए ऊपर से उसको कवर अप करना, मेरे ख्याल से वो है, पर ये कवर अप भी ढंग से नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से अपनी गलती भी ढंग से वो छुपा नहीं पा रहे कि सड़क अगर वो ने गलत बनवाया भी है तो वो भी वो ठीक से छुपा नहीं पा रहे हैं। सर अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है इसके ऊपर जो मच्छर बना रहे हैं और ये मच्छर घूमकर लोगों के घर में जा रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, लोग फिसल रहे हैं। देखिए, अवैध निर्माण को हटाना गलत नहीं है, अवैध निर्माण को हटाइए, बिल्कुल हटाइए। जो चीज़ अवैध है उसको हटाइए। मैं एमसीडी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ अवैध है उनको हटाया जाए, लेकिन एटलीस्ट आप किसी चीज़ को हटाने आ रहे हैं तो पहले आप नोटिस देंगे यहाँ पे प्रॉपरली। लेकिन इसी के साथ आप यहाँ पे स्वच्छता की थोड़ी सी शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में, अवैध चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको सड़क नज़र नहीं आ रही क्या? सड़क के साथ यहाँ पे गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है और रघुवीर नगर के सारे सड़क आपको नज़र नहीं आ रहे जो टूटे हुए हैं। ये सड़क आगे जाके रजौरी गार्डन में मिलेगा। दिल्ली का काफ़ी पॉश एरिया, वेस्ट दिल्ली का इलाका है ना ये। क्या आपको ये सड़क नज़र नहीं आ रही है, पानी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है? और कोई सफाई भी नहीं है, सारी जगह पर गंदगी है, कोई सफाई भी नहीं करता, कोई कर्मचारी भी इधर नहीं आता, वोट लेके चले जाते, इसके बाद कोई इधर आता ही नहीं है। सारा सफाई देखो करना चाहिए। अगर होता तो पानी होता, सफाई होता तो पानी होता। पूरे रघुवीर नगर में गंदा करके रखे हैं, कोई चलने का भी रास्ता नहीं है, कोई आते ही भी नहीं है, देखने भी कोई नहीं आता इधर। जी, तो ये भी वो जगह है जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पे आया था और यहाँ पे गरीब लोगों के घर के ऊपर जो भी चीज़ अवैध है उसको हटाई गई थी। देखिए, अवैध हटाना बिल्कुल सही है, अवैध शेड को हटाया गया, अवैध तरीके से निर्माण, दुकानों के बाहर की सड़कें तोड़ी गई हैं और ऊपर की छतें जो अवैध तरीके से बढ़ाई गई थी उसको हटाया गया। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि पहली बात तो यहाँ पे क्या उनको ये सड़कें नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे सड़कों में भरा पानी वो नज़र नहीं आ रहा। और इसी के साथ एक चीज़ और पूछूंगी मैं, ज़रा मेरे पीछे नज़र डालिए, आपके पीछे यहाँ पे दुकान कुछ आपको और भी अवैध तरीके से नज़र आ रहे होंगे, तो क्या इस पर भी अब कार्रवाई कल होने वाली है? जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, तो क्या अब जो घर यहाँ पर, जो दुकान यहाँ पर मौजूद है, तो क्या इनके ऊपर भी अब एमसीडी कार्रवाई करेंगी जो अवैध तरीके से बनाया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, साथ ही में अगर थोड़ा फोकस कर रहा है, आपको विजिबल होगा, पानी के ऊपर आपको कीड़े नजर आएंगे, मच्छर नजर आएंगे और ये लोगों के खाने में जा रहे हैं। लोगों की सेहत यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है वो आप देख सकते हैं। मछलियाँ तक तैर रही है मैडम, ये बीमारी का घर नहीं है, ये देखो 6 महीने तक कचरा पड़ा हुआ है। इटली का शहर तो बनी गया दिल्ली। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं आता इधर, बिल्कुल भी साफ करने नहीं आते हैं। सब ऐसे बहुत चीज़ें की कंप्लेंट घर में करते नहीं है, वहाँ से आगे से फूट रहा है, आगे से ये 600 महीने से पानी है, रुका, मच्छर वच्छर सब आते हैं, हमारे दुखी होते हैं। कितने हम कच्छा जलाए, मच्छर जलाए, जब भी मच्छर बहुत आते हैं। सबसे अच्छी बात बोलूं, गलियों में है ना पानी गंदा आ रहा है, उसकी सुविधा करवा दो। चाल कर के पानी आ रहा है, चाल कर। सारे बच्चे बड़े गुड़गोइन में दवाइयाँ लेने जा रहे हैं क्योंकि गलियों में इतना गंदा पानी आ रहा है। अभी तुम साथ में चलोगे हमारे, हम आपको दिखाएंगे। मैं आपसे एक बार एक चीज़ और निवेदन करूंगी, आज ये आपके घर के ऊपर के जो भी अवैध तरीके से आपके छज्जे बढ़ाए गए थे वो तोड़ के गए हैं। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कल जब ये बोल के आएंगे, दोबारा आएंगे, तो एक बार जरा उनको पकड़ के चीज़ें दिखाइए ना कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा, कि आपको पानी नज़र नहीं आ रहा, आपको गड्ढे नज़र नहीं आ रहे, या फिर हम नज़र देख के भी अनदेखा करना चाह रहे हैं। अरे सब यहाँ पे सिर्फ अपना सोचते हैं, कोई किसी का सोचता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। गरीब है तो गरीब कोई बोलने वाला यहाँ पे है नहीं। मजबूरी में हमारे को दिन निकालने पड़ रहे हैं, हमें टाइम निकालना पड़ रहा है। स्मेल देखो पानी का, कितना गंदा पानी है, पिया भी नहीं, 2-3 साल से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी। देखो इतना गंदा पानी आता है, दूर दूर तो भरना जाना पड़ता है हमें, पूरा ये केबुला के अंदर आ रहा है। पानी मुझे नहीं पता आपको कैमरे में देख कैसे दिख रहा होगा, लेकिन पानी मुझे यहाँ से पूरा ग्रेइश टाइप का दिख रहा है। पानी तो मेरे को यहाँ से बिल्कुल प्योर नहीं दिख रहा और स्मेल भी इस पानी से काफ़ी ज़्यादा आ रही है। स्मेल आ रही है, हम 4 साल से बाहर से पानी लाके भर रहे हैं, पीने का पानी पैसों से ले रहे हैं, रोज फिल्टर। तो एमसीडी की तरफ से आई थी? नहीं, कोई वोट नहीं, एमसीडी तरफ से आए और बिल्डोजर ले गए, तोड़ चले गए, कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, आए और तोड़-फोड़ चालू कर दी। तो लगा अगर यहाँ पे बुलडोजर लेके आएंगे, दुकान अगर तोड़ रहे हैं, तो नोटिस तो मेरे हिसाब से देना चाहिए लीगली। कोई नोटिस नहीं दिया, किसी तरह कोई नोटिस नहीं है, सीधा आए और तोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या क्या तोड़ के गए हैं? यहाँ पे बात करते सड़कें बनवाने की, तो सड़कें तोड़ के जा रहे हैं। कोई सड़कें नहीं बनवाई, खड़े तोड़ के लोगों के शटर तोड़ गए और सारी ये चदरें जो भी
बनवा रखा, सारा कुछ तोड़ के लेके साथ में सारा लेके भी गए, सारी चदरें ले गए, सारे एंगल वंगल सब ले गए। तो बुलडोजर किन की तरफ से आया था सर? गवर्नमेंट की तरफ से आया था। एमसीडी की या डीडी की तरफ से कुछ पता चला? साथ में पुलिस थी, एमसीडी की तरफ से था वो। पुलिस भी थी? पुलिस, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस सब था, जेई भी था। जेई भी था? हाँ जी। जेई कौन थे सर, नाम क्या था उनका? जेई का नाम नहीं पता। गोविंद नगर से के थे वो? हाँ जी। सर लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे ये भी तोड़ा गया दुकान के फ्रंट साइड का सारा कुछ तोड़ा गया यहाँ से वहाँ तक। कुछ नहीं बताया कि गैर है, अतिक्रमण है, क्या है, क्यों तोड़ रहे हैं? गवर्नमेंट क्या ऑर्डर है बोल रहे थे। और ये ऊपर का बोर्ड का भी हिस्सा तोड़ा गया है? तोड़ दिया सारा, सारा तोड़ दिया। तो फिलहाल जिस तरीके से भी आपने यहाँ पर देखा है, मैंने यहाँ पे मौजूद लोगों से बहुत बातचीत करी, सबका यही कहना है कि यहाँ पर नालों के ऊपर यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिस वजह से यहाँ पे सड़कों में पानी भर जाता है। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आज यहाँ पे बुलडोज़र वाले आए थे, लेकिन यहाँ पे आप सड़कों की हालात देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। और उनका ये भी कहना है कि कल वो दोबारा आएंगे, यहाँ पे जो भी अवैध छज्जे वगैरह हैं वो दोबारा गिरा के जाएंगे। जिस हिसाब से यहाँ पे बोर्ड गिराया जा रहा है, नेम प्लेट गिराया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब उन्हें अवैध छज्जे नज़र आ रहे हैं, अवैध लोगों के घर नज़र आ रहे हैं, तो क्या उन्हें यहाँ के सड़कों के हालात नज़र नहीं आ रहे? कि यहाँ पे बारिश में भरता हुआ पानी नज़र नहीं आ रहा, जल भराव की समस्या नज़र नहीं आ रही? और यहाँ पे जैसा कि लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे पीने का पानी भी खराब आ रहा है। तो ये बात मैं आके विधायक एमएलए से बात करना चाहूँगी कि जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों के घर में पीने का पानी भी खराब आ रहा है, तो क्या उन्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा है? फिलहाल यहाँ पे जब एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पे आया है, तो उसके बाद यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ नहीं कहा। जिस हिसाब से यहाँ पे दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ अपने चैनल के जरिए। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कभी अवैध मंदिर, कभी अवैध मस्जिद, हर एक चीज़ जो भी अवैध है वहाँ पर एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो सक्रिय हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर आज रघुवीर नगर में मैं आई थी, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों की दुकान के ऊपर के छज्जे तोड़े गए हैं, लोगों के दुकान के बाहर के जो एरिया है वो तोड़े गए हैं, क्या कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोगों का यहाँ पे आरोप है, रहने वाले लोगों का आरोप है जिनका घर यहाँ पे तोड़ा गया है, छज्जे तोड़े गए हैं, उनका यहाँ पे आरोप है कि उन्हें तोड़ने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि हम यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत पहले ही बता दिया था कि आपकी लिमिटेशन क्या है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार तोड़ने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते थे, नोटिस दे सकते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके भी घर के आसपास में इस तरीके का माहौल है जहां पे अवैध निर्माण हो रखे हैं या फिर एमसीडी बुलडोज़र वहां पे भी सक्रिय है, और जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में पिछले कुछ महीने से काफ़ी ज़्यादा बुलडोज़र सक्रिय है, आपके भी आसपास में ये चीज़ें चल रही हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फिलहाल क्या कुछ आपकी राय इस वीडियो के ऊपर, इस खबर के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ में श्रेया।